कहियो शादी करत तेरी सावन। आज जैसे ही भगवान ने इतनी बात उद्धव जी से कही है तो उद्धव कहने लगे, बताइए हमारे लिए क्या सेवा है जो हम सेवा कर सकें। भगवान ने 2 पत्र लिखे। एक पत्र लिखा मैया यशोदा बाबानंद के लिए और दूसरा पत्र लिखा उन प्रेम की दीवानी गोपिकाओं के लिए। इधर उद्धव जी चले, बढ़ते जा रहे हैं। उद्धव जी सबसे पहले पहुंचे, देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बड़ा दशा खराब है। भगवान के अलावा गैयां रम्हा रही हैं, बछड़े रम्हा रहे हैं, श्याम श्याम कह करके पुकार रहे हैं। जब जहां पर लड़कियां जल भरने जाती थी वहां पर जब पहुंचे मेरे भैया, आज उद्धव खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसा ही नहीं, क्या देख रहे कि कोई भरे घाटों पर ही और घंटों से खड़ी दिखाती है। देख रहे हैं कोई लड़की अगर गागर जल में डाले है तो भगवान की याद आ गई, ना वो गागर को उठा रही है ना डुबा रही है। कोई लड़की गागर अगर सर पे रखे तो घर जाने की उसे बिल्कुल याद ही नहीं रही। आज आपस में बातें करने लगी बहन, हमें लगता है कन्हैया अब हमें नहीं मिल पाएंगे। बहन श्याम परसों की कह करके चले गए, आज बरसें बीत गई लेकिन कन्हैया अभी नहीं आए। समझा करके बोली बहन, जब से कन्हैया चले गए तब से हमारा यहाँ मन भी नहीं लगता है। गोपिकाएं रुदन करके बोली दीदी अरे बहना सब न हो गुजारो री चलो गो मुरलिया बालो।
आवा यशोदा छोड़ी अब मोए बहुत दुखी वो तो करे गए हैं चलो वो मुरलिया बालो मेरे भैया आज कह रही हैं गोपिकाएं श्याम हमसे परसों की कह करके चले गए, बरसें बिता दी लेकिन कन्हैया अब तक लौट करके नहीं आए। क्या किया जाए क्या ना किया जाए, श्याम की कैसे खबर मिल पाए। जो उद्धव जी थे वो वहीं पर खड़े खड़े देख रहे हैं, बहुत दशा खराब है। आज जब खड़े खड़े देख रहे हैं उद्धव जी तो आपस में लड़कियां बातें कर रही हैं। श्याम को बुला रही हैं। ये धोखे श्याम के धोखे और मैं कैसे सुनाऊं रो रो के बिलखता छोड़ी परसों के सावरिया अरे परसों के सावरिया अरे बरसे बीती आए कन्हैया उनकी याद में
सब तड़पे। क्या बात है रानी। ये धोखे चांद के धोखे, ये धोखे चांद के धोखे, मैं आज गोपिकाएं रुदन कर रही हैं, तो जैसे लड़कियों की आवाज उद्धव के कान में पड़ी तो उद्धव कुछ आगे बढ़े, और जब कुछ आगे बढ़े मेरे भैया आज गोपिकाओं ने देखा, कहने लगी हमें लगता है हमारे श्याम आ गए, क्योंकि रथ भी भगवान का लेकर के उद्धव जी आए थे। जैसे ही पास में जब गोपिकाएं पहुंची तो गोपिकाएं कहने लगी आओ उद्धव तुम आए, श्याम कहाँ है, कहाँ है कन्हैया। आज गोपिकाएं कहने लगी कन्हैया तुम नहीं आए, तुमने उद्धव जी को भेज दिया। और इसी बीच में अमन कुमार यादव सनाब तेजपाल ग्राम टिकरी के रहने वाले हैं, ये भगवान के दरबार में 501 रुपये भिजवा रहे हैं। तो प्रभु से इन भक्तों के लिए कामना करेंगे, प्रभु इन भक्तों के हाथ में इतनी धन दौलत बनाए रखना जो धर्म की तरफ सदा हाथ अग्रसित करते रहें और ऐसे कामों में सदैव ऐसे ही आगे चलते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। और 51 रुपये रामचंद्र यादव जो इसी गांव नदना के रहने वाले हैं, ये 51 रुपये भगवान के दरबार में भिजवा रहे हैं। तो प्रभु से कामना करेंगे, प्रभु हमारे भैया के हाथ में इतनी धन दौलत बनाए रखना जो धर्म की तरफ सदा हाथ बढ़ाते रहे। बोलिए साचे दरबार की। आज जैसे लड़कियों ने उद्धव को देखा, लड़कियां कहने लगी कि आओ हो चतुर बटोही तुम, दो घड़ी हीन पे बिलमैयो। अरे हम अपनी बीती कह रहे हैं, तुम अपनी बीती समझियो। हम अपनी बीती कह रहे हैं, थोड़ी सी हमें अपनी भी बीती समझा दो। आज कहने लगे कन्हैया किसी काम से उलझ गए इसलिए नहीं आ पाए, उन्होंने हमें भेजा है और तुम्हारे लिए एक संदेशा भेजा है। आज जैसे ही संदेशा देखा है, क्यों कन्हैया खुद नहीं आ सके और ये संदेशा हमारे लिए भिजवा दिया है, इससे हमें क्या धीरज मिले बढ़ेगा।
अगर कन्हैया खुद नहीं आ सके तो ये पत्र भी भिजवाने की जरूरत नहीं थी। आज कहने लगी उद्धव तुम्हें नहीं पता है, जब से श्याम चले गए हैं ऐसा लगता है श्याम गए हमारी नींद भी लेकर के चले गए, श्याम गए हमारा चैन भी लेकर के चले गए, और आज कन्हैया नहीं आए, हमारी क्या दशा है। तुम्हें नहीं पता हमारी रातें कैसे कटती हैं श्याम के बिना। सुना उद्धव